The state of Israel does not represent the voice of Orthodox Jews. As peaceful citizens want to live everywhere, and even in the Holy Land, the Jewish people who would like to live as peaceful citizens under Palestinian sovereignty. Free Palestine from the river to the sea. Palestine should be free as soon as possible. साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नेतन्याहू की सदन में फजीहत। हमारे SD24 चैनल को 15 दिनों के लिए बैन कर दिया गया है। तब तक के लिए हम फॉक्स न्यूज़ इंडिया पर एक्टिव रहेंगे, क्योंकि हम आज से 13 दिनों तक वहां वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं फॉक्स न्यूज़ इंडिया। मैं हुमैरा कुरैशी। इजराइल के फिलिस्तीन में शुरू हुए नरसंहार के बाद से नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। नेतन्याहू ने अपने अपराधों को छिपाने और जेल की सलाखों से बचने के लिए फिलिस्तीन पर बमबारी शुरू की थी, लेकिन सब कुछ उलटा होता दिखाई दे रहा है। फिलिस्तीन में बमबारी शुरू करने से पहले भी नेतन्याहू की कुर्सी डोल रही थी और जेल की सलाखें नेतन्याहू को बुला रही थीं। विरोध प्रदर्शन, आगजनी, भरी सभा से नेतन्याहू को भगाना। हर वक्त सीनेट यानी इजरायली पार्लियामेंट में हंगामा जैसे कांड होते रहे। इसके बाद दुनिया के सबसे बड़े साजिशी कौम के नेतन्याहू ने एक भयानक साजिश के तहत 7 अक्टूबर को इजराइल में एक संगीत समारोह पर अपनी ही सेना से हमला करवाया और इल्जाम फिलिस्तीनी राजनैतिक दल हमास पर लगा दिया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से लगातार बमबारी में फिलिस्तीनियों का नरसंहार शुरू किया, जिसके बाद इजराइल की फिजाओं में थोड़ा सा बदलाव आया। खून के प्यासे इजरायली लोग नेतन्याहू के समर्थन में आ गए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया नेतन्याहू की साजिशों का पता चलता गया। फिर दोबारा इजराइल में आगजनी, आंदोलनों, प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ। अब और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, लेकिन इस बार मामला हमास के कैद में फंसे कैदियों को लेकर है। पिछले 10 महीनों में नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के 50,000 लोगों का नरसंहार कर डाला, लेकिन हमास के चंगुल से एक कैदी तक आज़ाद नहीं कर सका, जिसको लेकर लोग नेतन्याहू की नाकामी का ढिंडोरा पीटते हुए कुर्सी छोड़ने और फिलिस्तीन में युद्ध विराम कर कैदियों को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं। शेख हबीब ईसा भाई, सैयद ईसा साहब, एक और साहब ने अमाउंट भेजा, लेकिन उनका नाम शो नहीं हो रहा है, समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने फिलिस्तीन के मजलूमों को गजा इमरजेंसी रिलीफ के लिए छोटे बड़े अमाउंट भेजे। SD24 न्यूज़ को मिला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा 13 जुलाई से 12 अगस्त तक की इमदाद UNRWA के जरिए फिलिस्तीन पहुंचाई जाएगी। कुर्सी छोड़ने और फिलिस्तीन में युद्ध विराम कर कैदियों को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। कल 17 जुलाई को इजरायली पार्लियामेंट में नेतन्याहू की उन लोगों ने खूब फजीहत की जिनके रिश्तेदार हमास के कैद में हैं। पार्लियामेंट में नेतन्याहू के साथ तू तड़ाक, बेइज्जती भी की गई। यहाँ तक कि जरा और माहौल बिगड़ता तो नेतन्याहू की कुटाई तय थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को शांत किया। कैदियों के रिश्तेदारों ने नेतन्याहू को दुनिया का सबसे बड़ा नकारा प्रधानमंत्री डिक्लेयर्ड करते हुए कुर्सी छोड़ने की मांग की है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल जानकारी। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ एंड एक्यूरेट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं फॉक्स न्यूज़ इंडिया।